आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत सर्वोदय क्लासेस के YouTube चैनल पर। और विद्यार्थियों, इससे पहले हमने पढ़ा था राज्यपाल का एक पार्ट और आज हम राज्यपाल का जो दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिल रहा होगा। और आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल को। जैसे हमारा राज्यपाल आज खत्म होगा टॉपिक, इसके साथ ही आपको मिल जाएंगे राज्यपाल से रिलेटेड प्रमुख जो एग्जाम में पूछे जाने वाले जो इंपोर्टेंट 20 सवाल है वो आपको मिल जाएंगे, जिन्हें आप हल करना और अपना खुद का रिजल्ट खुद ही ले लेना। कमेंट बॉक्स में आपको वहां पर पेपर मिलेगा जिसे आप हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल का जो हमने पहला पार्ट पढ़ा था विद्यार्थियों, वो पार्ट खत्म हुआ था राज्यपाल की विधायी शक्तियों पर, अर्थात व्यवस्थापिका से जुड़ी हुई शक्तियों पर। और आज हम राज्यपाल की जो आगे की शक्तियां पढ़ रहे हैं उनमें आ रहा है राज्यपाल की दूसरी शक्ति, लिख रहा हूं मैं विद्यार्थियों, कार्य। और वो है कार्यपालिका संबंधी कार्य। देखो यहां शब्द आया विद्यार्थियों कार्यपालिका। तो कार्यपालिका जब भी शब्द आए तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये कार्यपालिका वो समूह है जो बनाए गए कानून को लागू करता है, क्रियान्वित करता है, या यूं कहें तो वास्तविक काम यही करता है। तो कार्यपालिका के अंदर क्या आते हैं? जितने भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जितने भी बड़े आयोग हैं, उन सबको हम कार्यपालिका में शामिल कर सकते हैं। तो कार्यपालिका संबंधी कामों में राज्यपाल की शक्तियों का अगर हम जिक्र करते हैं विद्यार्थियों, तो देखिए सबसे पहले इसमें आती है, मुख्य रूप से जब भी कार्यपालिका का सवाल आए तो आप समझ लीजिएगा इसमें सब नियुक्तियों का काम होगा। नियुक्ति, तो राज्यपाल किस किस की नियुक्ति करता है, किस किस को अपॉइंट करता है, उनकी बात करना चाहते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले याद रखिए, राज्यपाल नियुक्त करता है राज्य के मुख्यमंत्री को। राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री वही व्यक्ति बनता है विद्यार्थियों जिसका बहुमत होता है विधानसभा में। यानी कि मुख्यमंत्री जो होता है वो बहुमत दल का नेता होता है और विधानसभा में उसे बहुमत प्राप्त होता है। इसी के आधार पर ही राज्यपाल उसे अपॉइंट करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो देखिए नियुक्ति करते हैं किस किस की? मुख्यमंत्री की। जितने भी मंत्री होते हैं राज्य में, जितने भी मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। और मंत्रियों को जो विभाग आवंटित किया जाता है, ये विभाग भी राज्यपाल द्वारा ही आवंटित किया जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से इसमें जो सिफारिश करेंगे वो मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ऐसा किया जाएगा। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जिस व्यक्ति को, जिस एमएलए को मंत्री बनाने की इच्छा रखते हैं वही व्यक्ति मंत्री बनेगा। राज्यपाल यहां पर खुद की विवेक शक्ति का उपयोग करके किसी व्यक्ति को मंत्री नहीं बना सकते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे, सभी मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, उनको विभाग आवंटित करेंगे और क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। इसके अलावा किस किस की नियुक्ति कर रहे हैं? राज्य का वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति भी राज्यपाल करेंगे। राज्य का निर्वाचन आयोग, इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करेंगे। इसके साथ आता है राज्य का मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग, इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा होगी। इसी तरह से आती है राज्य महिला आयोग, इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसके अलावा जैसे हम राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान का जो पीएससी है, अगर हम बिहार में होते तो बीपीएससी हो जाता, यूपी में होते तो यूपीपीएससी हो जाता। हम राजस्थान में रहते हैं यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन की हम बात करेंगे तो आरपीसी हमारे राजस्थान का है। इसके सभी अध्यक्ष और सदस्य, इन सब की नियुक्ति भी राज्यपाल करेंगे। राज्य का महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करेंगे। चलिए एक सवाल छोड़ देते हैं आपके लिए, राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है, उनका आप नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और किस किस की नियुक्तियां कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। इसके अलावा राज्यपाल नियुक्ति करते हैं विद्यार्थियों, अगर राज्य में ओबीसी आयोग,
SC आयोग, ST आयोग, इन सभी आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। इसके अलावा जैसे राजस्थान में गौ सेवा आयोग भी बनाया गया था, तो इस आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति या सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। तो ये नियुक्तियों संबंधी जो काम आता है ये कार्यपालिका संबंधी कामों में आएगा। इसके अलावा अन्य जो काम है उनमें भी नियुक्तियां होगी, लेकिन उन्हें हम कार्यपालिका के बजाय अन्य मैटर में शामिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये कार्यपालिका संबंधी काम हो गए। अब मैं रखता हूं राज्यपाल के शैक्षणिक न्यायिक कार्य रख लेते पहले। चलिए, न्यायिक कार्य। तो राज्यपाल न्यायिक कामों में क्या क्या काम करते हैं, तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 161 की बात करेंगे। अनुच्छेद 161 कहता है कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जहां तक विस्तार है, जैसे राजस्थान की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का मतलब यह हो गया कि राजस्थान की जो भूभाग है, जहां तक राजस्थान की सरकार का पावर खत्म हो जाता है, क्योंकि हम यूपी पे पावर नहीं चला सकते, गुजरात पे नहीं चला सकते, तो राजस्थान की सरकार का जितनी दूर तक पावर जाएगा वहां तक रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसे सजा मिली हो, हाई कोर्ट से मिली हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट से मिली हो या अन्य कोर्ट से मिली हो, लेकिन याद रखना यहां पर हम सेना न्यायालय को शामिल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि याद रखिए सेना न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश यानी दंडादेश, इनको राज्यपाल ना तो क्षमा कर सकता है ना बदल सकता है, क्योंकि सेना न्यायालय के मामले में राज्यपाल शक्तिहीन है। सेना की न्यायालय के मामले में सिर्फ राष्ट्रपति ही शक्ति रखते हैं। तो सेना न्यायालय को छोड़ देते हैं और बाकी बच गए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इन कोर्ट से जो व्यक्ति को जो सजा मिली है, इस सजा को राज्यपाल क्या क्या कर सकते हैं, वही 5 चीजें जो हमने पहले पढ़ी थी। क्या क्या करेंगे, देखो, क्षमा कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, परिविलंबन कर सकते हैं, अर्थात निलंबित कर सकते हैं, और इसके साथ कर सकते हैं विद्यार्थियों विराम कर सकते हैं। तो ये 5 बिंदु हमने पहले भी पढ़े हैं राष्ट्रपति वाले टॉपिक में। जो विद्यार्थी आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, ऑलरेडी कम से कम 20 से 25 वीडियो पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग टू सिलेबस लाइन टू लाइन डाले हुए हैं। आप उन्हें देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो राज्यपाल भी ये सब चीजें कर सकता है, इसमें आर्टिकल आता है 161। लेकिन मैं एक चीज जानकारी देना चाहूंगा, अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है तो राज्यपाल मृत्युदंड के मामले में क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, उसकी जानकारी लेते हैं। मृत्युदंड को राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकते, याद रखेंगे। लेकिन क्या कर सकते हैं, मृत्युदंड के मामले में राज्यपाल परिहार कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, अर्थात उस व्यक्ति की सजा को बदल सकते हैं, सजा को कम कर सकते हैं, सजा को निलंबित कर सकते हैं। लेकिन क्या नहीं कर सकते, मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति की मौत की सजा को माफ नहीं कर सकते, क्योंकि मृत्युदंड से प्राप्त जो सजा है, मृत्युदंड की जो सजा है, उसे माफ करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है, अनुच्छेद 72 में, यानी 72 अनुच्छेद में बात कही गई है। तो राज्यपाल की पहला काम तो आता है अनुच्छेद 161 में। इसके आगे देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल आ रहे हैं। इसी तरह से आते विद्यार्थियों अनुच्छेद 217 लिख रहा हूं मैं, और अनुच्छेद 217 के अंतर्गत राष्ट्रपति जब राज्य के हाईकोर्ट में न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं, किसी भी न्यायाधीश को जब नियुक्त करते हैं तो वो राज्यपाल से सलाह जरूर करेंगे, राज्यपाल से सलाह लेंगे, और राज्यपाल जो सलाह देंगे उसी के अनुरूप यहां पर हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 217 कहता है। अनुच्छेद 233 में राज्यपाल की शक्ति आती है विद्यार्थियों, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। याद रखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो न्यायाधीश होते हैं जिन्हें जिला न्यायाधीश कहते हैं, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है।
और ये आर्टिकल 233 में होती है। आर्टिकल 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। इसी तरह से अनुच्छेद 234 में न्यायिक सेवा के जो अधिकारी होते हैं इनकी नियुक्ति का प्रावधान है, और न्यायिक सेवा के जो अधिकारी होते हैं इनकी नियुक्ति का जो प्रावधान आर्टिकल 234 में है, इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाएगी। तो ये राज्यपाल के कौन से कार्य आगे विद्यार्थियों? न्यायिक कार्य। अब क्या पढ़ेंगे आगे? न्यायिक कार्य के बाद हम ले रहे हैं राज्यपाल के एजुकेशनल कार्य अर्थात शिक्षा से संबंधित शैक्षणिक कार्य, एजुकेशनल। तो चलिए एजुकेशनल वर्ग में कौन कौन से शामिल हो रहे हैं देखिए। राज्यपाल के एजुकेशनल काम की बात करें हम विद्यार्थियों, तो राज्यपाल किसी भी राज्य का, जिस भी राज्य का राज्यपाल है, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों अर्थात यूनिवर्सिटी का कुलपति होता है। इसे कई जगह कुलाधिपति भी लिखा जाता है, कुलाधिपति भी लिखा जाता है, अर्थात वो सभी यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा कुलपति होगा। लेकिन ये सवाल एक एग्जाम में आया था, मैंने राजस्थान का जो टॉपिक पढ़ाया था अपने फेसबुक पेज लाइव क्लास पे, उसमें भी ये बात मैं बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर बता देता हूं सभी विद्यार्थियों को कि एक एग्जाम में पूछा गया था कि राज्यपाल कुलपति होता है, कुलपति होता है कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का। उसमें ऑप्शन थे जैसे राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का अर्थात राज्य सरकार के अधीन आने वाले विश्वविद्यालयों का, राज्य में स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालयों का, राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों का, और ऑप्शन था उपरोक्त सभी। तो याद रखिए कि राज्यपाल सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के जो अधीन विश्वविद्यालय होते हैं केवल उन्हीं का कुलपति होता है, ना तो वो केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति होगा और ना ही वो निजी विश्वविद्यालय का कुलपति होगा। ये दोनों ही कंडीशन में वो कुलपति नहीं है, वो केवल और केवल राज्य सरकार के अधीन आने वाले विश्वविद्यालयों का ही कुलपति होता है। और शैक्षणिक कार्यों में अगर मैं दूसरा कार्य लिखूं तो सभी विश्वविद्यालयों को चलाते हैं जिन्हें कई जगह कुलपति और कई जगह उप कुलपति लिखा जाता है, जो मुख्य रूप से कार्यकारी व्यक्ति होता है, अपने यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। और ये व्यक्ति जो होता है जिसे हम उप कुलपति या कुलपति कहेंगे, तो ये व्यक्ति राज्यपाल के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। कुलपति, हर यूनिवर्सिटी का एक कुलपति होता है और उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगर मैं राज्यपाल को कुलाधिपति कहूंगा तो इन्हें हम कुलपति कहेंगे, अगर मैं राज्यपाल को कुलपति कहूंगा तो इन्हें उप कुलपति कहना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्हें अपॉइंट करने का काम भी राज्यपाल करते हैं। तो ये कार्य आता है राज्यपाल का एजुकेशनल यानी शैक्षणिक कार्य। इसके आगे मैं लिख रहा हूं विद्यार्थियों, राज्यपाल का एक कार्य और लिखूंगा और यह है राज्यपाल का आपातकालीन कार्य। आपातकालीन कार्य, इमरजेंसी की बात कर रहे हैं तो यहां सीधा सीधा अनुच्छेद 356 की बात करेंगे। अनुच्छेद 356, जब किसी भी राज्य में क्या होता है, जब सरकार, चुनी हुई सरकार अगर ढंग से काम ना करे, संवैधानिक ढंग से काम ना करे, या विधानसभा में उस सरकार के पास पूरा बहुमत ना हो, या किसी पार्टी के द्वारा ऑलरेडी जो सरकार चल रही है उससे बहुमत खींच लिया जाए या वापस ले लिया जाए, जो सपोर्ट कर रही थी उन्हें विधानसभा में। तो ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं जब किसी भी राज्य की चुनी हुई सरकार अस्थिर हो जाती है। अभी हाल ही में जैसे हमने महाराष्ट्र का उदाहरण लिया था, महाराष्ट्र में कई दिन तक सरकारों का गठन नहीं कर पाए थे। तो बहुत से ऐसे रीजन होते हैं कि सरकार का गठन नहीं हो रहा या गठित हो गई सरकार है वो पूरी बहुमत में नहीं है। तो इस तरह के जब उठापटक चलते हैं तो राज्यपाल अपने विवेक से, याद रखिए ना, आपातकालीन कार्य में जो अनुच्छेद 356 है ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है, और विवेक से राज्यपाल क्या करेगा विद्यार्थियों,
वो राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा कि इस राज्य में लगा दीजिए राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन की राज्यपाल क्या करता है विद्यार्थियों? सिफारिश करता है। किससे करता है? राष्ट्रपति से करता है। और उसके बाद अगर राष्ट्रपति यानी कि केंद्र की सरकार अगर उचित समझेगी तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। यह अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। और जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अगर लग जाएगा तो क्या होगा? वहां की चुनी हुई सरकार निलंबित हो जाएगी या फिर हो सकता है विधानसभा को भंग कर दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में उस राज्य की जो शासन चलाने का जो कार्य होगा वो राज्यपाल करेंगे। और राज्यपाल उस शासन को चलाने की कोशिश करेंगे या तो कोशिश क्या करेंगे करते हैं। तो राज्यपाल क्या करेंगे कि उस राज्य का शासन राज्य के मुख्य सचिव, जो राज्य का सबसे बड़ा सरकारी कर्मचारी अधिकारी होता है, इसके सहयोग से राज्य का शासन चलाएंगे। ये याद रखेंगे, जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्यपाल शासन चलाने की कोशिश करते हैं और उसमें केंद्र सरकार उनकी मदद करती है। जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक, या नई सरकार का गठन नहीं हो जाता, चुनाव होना आवश्यक नहीं है, जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता, मुख्यमंत्री या सभी मंत्री वापस काम में नहीं आ जाते हैं, तब तक राज्यपाल ही उस राज्य का शासन संभालेंगे। तो अनुच्छेद 356 में राज्यपाल की आती है आपातकालीन शक्ति। तो ये राज्यपाल के आगे विद्यार्थियों मुख्य कार्य है। और अब मैं थोड़ी सी एक दो चर्चा और कर देना चाहता हूं कि भारत में, हमारे राजस्थान में तो राज्यपाल का पद 1956 में सर्जित हुआ था, लेकिन जो एक श्रेणी के राज्य थे, एक ग्रेड के राज्य थे, वहां पर राज्यपाल 1947 के बाद ही बना दिए गए थे, जिनमें आते हैं हमारे भारत की प्रथम महिला राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो इनका नाम था विद्यार्थियों, आप जानते हैं इनका नाम, मुझे पता है। भारत में ऐसी पहली महिला जो राज्यपाल के तौर पे अपॉइंट की गई थी तो वो थी विद्यार्थियों सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। तो मैं आपको सरोजिनी नायडू के बारे में दो बात बताना चाहता हूं विद्यार्थियों। तो सरोजिनी नायडू की हम बात करते हैं तो वो 14 वर्ष की आयु में उन्होंने एक कविता लिखी थी, ब्रोकन विंग्स, टूटे हुए पंख। एक अंग्रेजी कविता उन्होंने लिखी थी, ये उनकी प्रसिद्ध कविता है। ब्रोकन विंग्स उनकी प्रसिद्ध कविता थी। और किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली वो पहली महिला थी जिन्हें यूपी का राज्यपाल बनाया गया था। याद रखेंगे आप, यूपी की वो राज्यपाल बनाई गई थी। और सरोजिनी नायडू ने भारत की राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ था तब गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में बंदी बनाया गया था। उस समय उनके साथ सरोजिनी नायडू को भी बंदी बनाया गया था। तो सरोजिनी नायडू, जिन्होंने 14 साल की उम्र में एक कविता लिखी थी ब्रोकन विंग्स, मुझे कुछ याद आ रहा है कि ब्रोकन विंग्स जैसी एक कविता और है, और वो है विद्यार्थियों फायर विंग्स, अग्नि पंख। तो डोंट बी कंफ्यूज विद्यार्थियों, क्योंकि हो सकता है मैं अब कुछ दिनों में जो खासकर राजस्थान पुलिस, एनटीपीसी, रेलवे के लिए जो विद्यार्थी पढ़ रहे उनको लेकर एक बहुत अच्छा वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं। ये वीडियो तो हमारे चलते रहेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी के, लेकिन साथ ही में अब हम अलग चीजें भी पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण किताबों की चर्चा करेंगे, खेलकूद की बात करेंगे, विश्व के प्रमुख संगठनों की बात करेंगे। तो ये वीडियो अलग से आएंगे आपके लिए, खासकर रेलवे और पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो फायर विंग्स की जो बात करूं मैं, देखो विंग्स कंफ्यूज कर रहा है। ब्रोकन विंग्स एक प्रसिद्ध कविता सरोजिनी नायडू की है, लेकिन फायर विंग्स जो रचना है विद्यार्थियों ये एपीजे अब्दुल कलाम की। ये एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, यानी बायोग्राफी, आत्मकथा। तो फायर विंग्स, ब्रोकन विंग्स। इसके अलावा सरोजिनी नायडू को कहा जाता है विद्यार्थियों भारत कोकिला। तो कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कोकिला शब्द सुनते ही लता मंगेशकर उनके दिमाग में आती है, लेकिन डोंट बी कंफ्यूज विद्यार्थियों, लता मंगेशकर को हम स्वर कोकिला कहेंगे। ये है भारत कोकिला। और सरोजिनी नायडू ने जो राज्यपाल बनाई गई थी, इस राज्यपाल के पद को लेकर एक बात कही थी, एक लाइन कही थी, वो मैं आपको बता दूं। उन्होंने राज्यपाल के पद को क्या कहा? सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल के पद के बारे में कहा था कि ये पद है सोने के पिंजरे में,
सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान। राज्यपाल को उन्होंने क्या कहा था? सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान बताया था राज्यपाल को, और ये किसने बताया था? सरोजिनी नायडू ने बताया था। तो ये था हमारा राज्यपाल का छोटा सा टॉपिक, ये हो चुका है कंप्लीट। और कल हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए, और वो होगा भारत में पंचायती राज। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक होगा, खासकर रेलवे को छोड़ देते, चलो पटवारी ले लीजिए या फिर रीट ले लीजिए, इन एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा जिसे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए बहुत है इतना। इसमें जो मैं पेपर डालूं कमेंट बॉक्स में, उसे आप हल कीजिएगा और हो सके तो अपना रिस्पॉन्स जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।